कभी लद्दाख की आवाज तो कभी सीजेपी प्रोटेस्ट का चेहरा। आखिर सोनम वांगचुक के एक्टिविज्म का फोकस बदल गया है या इनका नैरेटिव एक्सपोज हो गया है? अगर एक सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठा हो, देश भर की मीडिया उसे कवर कर रही हो, हजारों लोग उसे इंस्पिरेशन मान रहे हो, तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, प्रोटेस्ट या अपना खोया हुआ ईयरफोन? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर इसी बात की चर्चा हो रही है और लोग उन्हें ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। एक वक्त था जब पूरा देश सोनम वांगचुक को लद्दाख की आवाज मानता था। स्टेटहुड, सिक्स्थ शेड्यूल, एनवायरमेंट और लद्दाख के अधिकारों के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, दिल्ली मार्च किया और देश भर से सपोर्ट भी मिला। लेकिन कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। इस बार सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट में इंडेफिनाइट फास्ट पर बैठ गए हैं, यानी कि अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ गए हैं। प्रोटेस्ट अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उससे कई ज्यादा वायरल उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट हो गया है और वहीं से हुआ इनका पर्दाफाश। अब जो एक्टिविस्ट कभी लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई लड़ रहा था, वो आज सीजेपी के प्रोटेस्ट का प्रमुख चेहरा क्यों बना हुआ है? क्या ये सिर्फ एकजुटता है या एक्टिविज्म की परिभाषा बदल चुकी है? यहाँ एक बात समझना जरूरी है। लेह का आंदोलन लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टेटहुड, सिक्स्थ शेड्यूल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए था। ये डिमांड्स कई सालों से उठ रही थी और सोनम वांगचुक उस मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट फेस बने थे। लेकिन दिल्ली में जिस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए हैं, उसको लेकर भी देश में अलग अलग राय सामने आ रही है। इसी वजह से उनके इस फैसले पर भी पब्लिक डिबेट देखने को मिल रही है और इसी बीच सोनम वांगचुक ने खुद कुछ ऐसा किया जिसने लोगों का ध्यान प्रोटेस्ट से हटाकर सोनम वांगचुक के एक ट्वीट पर ला दिया है। ट्रैवलिंग के दौरान उनका ईयरफोन खो गया। अब किसी का ईयरफोन खो जाना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। एक तरफ हंगर स्ट्राइक चल रही है, प्रोटेस्ट को 1 महीना होने को आ रहा है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ट्वीट करते हुए ईयरफोन के लिए डिटेल्ड पोस्ट लिखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ईयरफोन खो गया है, बल्कि उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर भी मेंशन करते हैं। कहते हैं कि वही एग्जैक्ट मॉडल चाहिए, ब्लूटूथ ईयरफोन्स नहीं चाहिए, और अगर किसी के पास अनयूज्ड पीस हो तो वो पैसे देकर लेने को भी तैयार है। बस इसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी प्रायोरिटीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और फिर जब इसी दौरान उनका एक और ट्वीट सामने आ जाता है, वहां वो लिखते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है, शुगर लेवल सिर्फ 66 है, 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, 2 किलो वजन कम हो गया है और हेल्थ काफी वीक है, इनफैक्ट डेथ नियर जैसी सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन ये उनके लिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन जहां इनके ईयरफोन्स गुम हो जाते हैं, वो इनके लिए नॉर्मल नहीं है, वहां इनको इनकन्वीनियंस हो रही है। वहां ये डिटेल्ड अपील डाल रहे हैं, वो भी एक ईयरफोन के लिए, कि भाई किसी और के पास सेम अनयूज्ड ईयरफोन हो तो मुझे ला कर दे दो। वाह रे हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पहले लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट करके जनता के सामने अच्छे बनने का नैरेटिव सेट करते हैं और फिर जेल की हवा खाने पहुंच जाते हैं। अच्छी कुछ इज्जत की बात करें तो वो अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में जोरों से नारे लगाकर और ईयरफोन्स की चिंता करके खत्म हो गई है। इनकी भूख हड़ताल का हाल ये है कि लोग इनके ही बीच, इनके ही प्रोटेस्ट में घुसकर खाना खाते हुए पकड़े जा रहे हैं, जहाँ ये हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये वीडियो देख लीजिए, सब कुछ साफ समझ आ जाएगा कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। बहुत भूख लगी है, अभी जल्द बैठो। इनकी पार्टी का तो इनकी जनता ने ही पोपट कर दिया। अब आप ही सोचिए, क्या एक ऐसा व्यक्ति किसी की इंस्पिरेशन हो सकता है? क्या आप फिर भी उन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहेंगे? पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।